कोविड का कहर अभी काफ़ी थम चुका है, पर इसका जो परिणाम हुआ है वो परिणाम आने वाले काफ़ी सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा और उसका असर उसके असर से दुनिया कराहती रहेगी। कोविड 68 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है दुनिया भर में और भारत में भी यह संख्या करीब 5.25 लाख से ज़्यादा है। और कोविड की रोकथाम के लिए टीकाकरण जिस तेज़ गति से भारत में संपन्न हुआ वह अपने आप में इस अभियान में एक बड़ा मील का पत्थर कहा जा सकता है। 220 करोड़ से ज़्यादा डोज अभी तक भारत में दिए जा चुके हैं और करीब 95% से ज़्यादा आबादी दोनों डोज लगा चुकी है हमारे यहाँ। शुरू में इस काम में काफ़ी मुश्किल आई, तरह तरह की समस्याएं आई, टीका लेने को लेकर काफ़ी झिझक थी, लेकिन समाज, सरकार, कॉरपोरेट्स, NGOs इन सब की मदद से इन समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा लिया गया और आज 95% से ज़्यादा वैक्सीनेशन टारगेट अचीव कर लिया गया है। किस तरह की चुनौतियां थी और इन चुनौतियों से निपटने में किस तरह की नीति अपनाई गई, आज हम जानेंगे डॉक्टर संजय कपूर से, जो जॉनसन इंडिया में MD हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो ये अभियान आप लोगों ने चलाया जिसकी वजह से टीकाकरण काफ़ी हद तक संपन्न हो सका, भले आपकी जो भूमिका रही उसकी वजह से तो 15 मिलियन लोगों का टीकाकरण संभव हो सका, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था और इस तरह के प्रयास से बाकी लोगों को टीकाकरण करने में भी काफ़ी मदद मिली। तो सबसे पहले थोड़ा इस अभियान के बारे में बताइए। देखिए, हमारे पास हमें प्रोजेक्ट दिया गया USAID ने, उसका नाम था एमराइट प्रोजेक्ट, जिसका कि मेन मकसद था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जल्दी से जल्दी कोविड का टीकाकरण हो सके। खासकर उन लोगों का जो कि आम तौर पर छूट सकते हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कि यहाँ शोषित हैं या वंचित हैं, दूर रहते हैं हेल्थ सेंटर से, उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल के हम उन लोगों तक पहुँच सकें और उनको इस प्रकार की जानकारी दे सकें कि कोविड का टीका अब उपलब्ध है और आप जल्दी से जल्दी दोनों टीके लगवाएं ताकि आपको कोविड की जो महामारी थी उससे बचाव किया जा सके। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में मिल के 18 स्टेट्स के अंदर ये एक मुहिम चलाई थी। लोगों में कई तरह की झिझक थी, जैसे कई लोग ये मानते थे कि अगर कोविड का टीका मैंने ले लिया तो मैं अपना डेली का जो काम है वो करने में दिक्कत होगी मुझे। तो और किस किस तरह की झिझक लोगों में थी और क्या ऐसा भी था कि अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह की झिझक देखने को मिली? हाँ, आप सही कह रहे हैं। कुछ समुदायों में कुछ सिमिलैरिटी भी थी, एक ही तरह की भ्रांतियाँ थी, बट कई समाज में कई स्टेट्स में अलग अलग तरह की लोगों की गलत धारणाएं भी थी। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ये सोचते थे कि ये अगर हम ये टीका लेंगे तो इससे हमें बुखार आ जाएगा। कई जगह में हमने ये देखा कि लोग ये सोचते थे कि अगर हम ये टीका लेंगे तो हमें हो सकता है हम लोग नपुंसक हो जाएं। कई लोग ये सोचते थे कि अगर हम ये टीका लेंगे तो हमें बाद में कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए। कई लोग ये सोचते थे कि इस टीके का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सिर्फ टीका कोई जो कंपनियाँ हैं वो ज़बरदस्ती दे रही हैं। बहुत तरह की भ्रांतियां थी। कई लोग ये सोचते थे कि इसके बाद पता नहीं हमारे बच्चे ना हम लोग पैदा कर पाएँ। कई लोग ये सोचते थे कि हो सकता है कि इस टीके की वजह से हमें मिर्गी का दौरा पड़ जाए। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की भ्रांतियां थी लोगों में शुरू में, बट एक बारी जब धीरे धीरे करके इसका प्रचार हुआ तो ये भ्रांतियां धीरे धीरे करके कम होती रहीं। क्या ऐसा भी देखने को मिला कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें भी थी, या सिर्फ गांव या जहां पर शिक्षा का अभाव है वैसे इलाकों में ये देखने को मिला? जहाँ शिक्षा का अभाव है या जहाँ जो दूर दराज के इलाके हैं या जो स्पेसिफिक जैसे पॉपुलेशंस हैं, ट्राइबल्स हैं या माइग्रेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या जो ओल्ड लोग हैं, उन लोगों में थोड़ी भ्रांतियाँ थी। बट ऐसा मैं नहीं कह सकता कि पढ़े लिखों में लोगों में नहीं थी, कम थी। जैसे आपने शुरू में देखा होगा जब ये टीकाकरण शुरू हुआ था जनवरी 2021 में, तो शुरू में हेल्थ वर्कर्स को लगाने को कहा गया था सरकार ने, और 60 की उम्र से ज़्यादा वालों को, क्योंकि उनको ये सोचा गया कि इनको सबसे पहले लगना चाहिए। तो शुरू में तो कहीं पे ये भी सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सिस ने भी लगाने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि हम सबसे पहले क्यों लगाएं, पता नहीं ये नया टीका है, इससे हमें क्या हो सकता है, कोई दिक्कत ना आ जाए हमारे को। बट वो धीरे धीरे करके वो भ्रांतियाँ ख़त्म हो गई और फिर ये
ये टीके की रफ्तार पकड़ ली। और अब जैसे आपने कहा कि अब इस समय इंडिया में कम से कम 95% से ज़्यादा आबादी जो कि एलिजिबल पॉपुलेशन है वो 2 टीकों से वो लगवा चुके हैं। तो ये भ्रांतियां दूर करने के लिए आपको किस तरह की मशक्क़त करनी पड़ी? कैसे आपने लोगों को समझाया और राज़ी किया? देखिए, ये कोई भी एक ऐसे सॉल्यूशन नहीं था कि जो हर समाज में या हर स्टेट में काम करता था। हम लोग पहले जाके हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी जगह पे जाएं, ज़िले में या किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे लोगों की भ्रांतियाँ क्यों थी। हमने जल्दी से जल्दी ये पता करने की कोशिश की कि क्या उसका कोई धार्मिक रिलेशन था भ्रांति का, या उनको पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या उनके बड़े बूढ़े उनको टीका लगवाने से मना कर रहे थे, या उनके पास में हेल्थ सेंटर बड़ी दूर था इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे, या वो जो एक कोविन ऐप जो भारत सरकार ने बनाया था जो कि बहुत ही प्रचलित हुआ, उसमें वो अपना डेटा फीड करके अपना वैक्सीनेशन का शेड्यूल नहीं निर्धारित कर पा रहे थे। कई तरह की भ्रांतियाँ थी। तो हमने जिस प्रकार की दिक्कत थी उसको सॉल्यूशन को हमने 1 to 1 मैच करने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहीं पे हमें ये लगा कि कुछ ऐसे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जहाँ पे कि कुछ धार्मिक तरीके का कुछ मतलब गलत भ्रांति थी वहाँ पे कि ये टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो हमने वहाँ पे जाके रिलीजियस लीडर जो धार्मिक गुरु होते हैं हमने उनके साथ में बात की, और उन्होंने जाके फिर आगे कम्युनिटी में, समुदाय में बात की। तो उससे उनको समझ में आया कि हाँ, ये टीका लगवाना बहुत अच्छा है उनकी सेहत के लिए, उनसे इनको कोविड की बीमारी अगर नहीं होगी, अगर होगी भी तो बड़ी वीक तरीके रहेगी, डेथ वगैरह नहीं होगी। तो एक तरीका हमने ये अपनाया। अब जैसे जो लोग बहुत दूर रहते थे हेल्थ सेंटर से, जो कि आना नहीं चाहते थे, जैसे राजस्थान में हम लोग इवन ऊंट के ऊपर भी गए और वहाँ पे जाके जहाँ पे बहुत रेगिस्तान की जगहें थी वहाँ भी जो लोग रहते थे ऊंट के ऊपर गए, उसके ऊपर वैक्सीन लेके गए, 1 to 1 वहाँ पे मीटिंग की, लोगों को समझाया। सरकारी जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे आशाज हैं और ANMs हैं, उनके थ्रू उनको भी कहा, उन्होंने भी समझाया, हम लोगों ने भी उनको समझाया ताकि वो टीका ले सके। इसी प्रकार जैसे कई नदी पार करनी थी तो हम लोगों ने बोट क्लिनिक्स चलाए ताकि बोट के अंदर भी हम जाके दूसरी जगह में जाके हम लोग वैक्सीनेशन लगा सकें। हम लोगों ने मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए ताकि हम सरकारी टीका लेके और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को लेके उस वैन के अंदर, टीकाकरण वैन के अंदर हम लोग दूर दराज इलाकों में जाते थे, वहाँ पे टीकाकरण का कैंप लगाते थे कि जो लोग नहीं आ सकते या उनको कोई परेशानी है तो उनको घर के पास में टीका लगाया जाए। आपने सुना होगा हर घर दस्तक कैंपेन भारत सरकार ने चलाया था, जिसमें हम हर घर में जाके हम लोग ये पूछते थे कि जिसका टीकाकरण नहीं हुआ उसको हम लोग हम उनको ये कहते थे कि आप टीका लगाइए। जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे बहुत सारे, जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको हमने कहा कि आप अपनी समुदाय में जाके समझाइए। जो पंचायती राज के लोग थे, पंचायत को हमने जाके कहा कि आप अपने गांव में जाके करिए। तो बहुत सारे हमने ऐसे वाया मीडिया चुने जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिटी में जाते थे और उनको समझाते थे, जो भी उनकी गलत भ्रांति थी उसको दूर करते थे। हम लोगों ने मटेरियल भी बांटे, उनको पैम्फलेट उनको दिए, उनको हमने वीडियोस दिखाए ताकि उनको ये समझ में आए कि इस टीके से कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके फ़ायदे के लिए है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कम्युनिकेशन गैप था एक, और वो गैप जो है अलग अलग तरीके से आपने फिल करके और जी, मुख्य मैं ये कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि ये बीमारी पहले कभी आई नहीं थी, किसी ने सुनी नहीं थी। टीका ये बहुत जल्दी डेवलप किया, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि इसके अप्रूवल बड़ी जल्दी दिए। वो भी एक भ्रांति थी लोगों में कि बाकी टीकों में तो 8 से 10 साल का समय लगता है, ये जल्दी 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर कैसे तैयार हो गया। तो वो हमने बताया कि नहीं, भारत सरकार ने बड़ी कोशिश करके इसको जल्दी अप्रूवल्स दिए हैं। इसकी पूरी फील्ड टेस्टिंग हुई है, सब जगह इसकी पहले जाँच हुई है, उसके बाद ही ये टीका सब आम समुदाय के लिए लगाना था। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति थी। तो ये भी हम लोगों ने उनको समझाया कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लोगों को लग रहा है और इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आप भी लगवाएं और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो जैसे इस क्रम में काफ़ी सुदूर इलाकों में भी जाना पड़ा, जहाँ जाना एक काफ़ी दुर्गम है, और टीके को लेकर जाना, खास करके टीके को एक खास टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी था। इस समस्या का कैसे समाधान किया आप लोगों ने, इसके लिए क्या किया? तो इसके साथ हमने राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके साथ में मिल के हम लोगों ने मोबाइल वैन्स चलाई। टीका सरकार देती थी, टीकाकरण भी सरकारी कर्मचारी करते थे, वैक्सीनेटर्स करते थे, बट हम उनके साथ में उनको ये बताते थे कि उस जगह में लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, आज हमारी वैन वहाँ पर जानी चाहिए। हम लोग उन वैन के साथ में जाते थे, हमारे NGOs थे, हम लोगों ने ये 18 स्टेट्स में कम से कम 30 NGOs को फंड किया
ताकि वो लोग अपने हेल्थ वर्कर्स रख सके, आउटरीच वर्कर्स रख सके, जो घर घर जाके बताते थे, लोगों को लेके आते थे, या हम लोग वैन्स लेके वहाँ पर जाते थे ताकि हम उनके घर के पास टीकाकरण कैंप लगाते थे। और कैंप लगाने से पहले उनको बताते थे कि कल यहाँ पे टीकाकरण कैंप लगेगा, घर घर जाके, और इस समय से इस समय तक रहेगा, तो आप आएँ। हम उनको इवन घर से लेने जाते थे कि अब टीकाकरण कैंप शुरू हो गया, आप आइए और टीका लगवाइए। तो जहाँ पे कम्युनिटी नहीं रीच कर पाई हेल्थ सेंटर्स को, हम लोग कम्युनिटी के पास पहुँचे, चाहे वो मोबाइल वैन्स के थ्रू गए या बोट्स के थ्रू गए या इवन कैमल्स पे गए, किसी भी प्रकार की हमने सहायता ली, पर हम कम्युनिटी तक पहुँचे ताकि वो वैक्सीनेशन लगा सकें। इसका एक बड़ी समस्या उस समय देखने को मिल रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा था, और जैसा कि जो कई सारी बातें आपने बताई, जो भ्रांतियां थी, उनमें से भी कई भ्रांतियां फैलाने में सोशल मीडिया का उस समय काफ़ी योगदान रहा था। तो जब सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से मिस इन्फॉर्मेशन फैले तो आपको लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपने कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में बात है आजकल व्हाट्सएप के थ्रू खासकर बहुत जल्दी फैल जाती है, और एक आदमी से सैकड़ों आदमियों में बहुत जल्दी सही इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन दोनों फैल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आई हमारे साथ में। इस बार ये पहली बार ये देखा गया, क्योंकि एकदम से ये महामारी फैली और एकदम से बहुत सारी व्हाट्सएप के मैसेजेस जाने लग गए। तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये कोशिश रहती थी कि उनको हम सही मैसेज दें, ताकि, और हम ये बताएं कि इस तरह के मैसेजेस आप नहीं सुनिए। हम लोगों ने अपने आप से अब सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेज डाले अपनी तरफ से, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि ये सही मैसेज या सही ये है। उसमें हम लोग डॉक्टर्स की वो वीडियो बना के हम लोगों ने भेजा कि ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हाँ ये सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है, टीका लगवाना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। गवर्नमेंट के साथ में हमने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में बहुत सारे हमने मैसेजेस भेजे डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके उन इलाकों में जहाँ पे इस तरह की भ्रांतियाँ ज़्यादा थी, वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश की। और ये भ्रांतियाँ हर जगह एक जैसी नहीं थी, मैंने बताया कि कई राज्यों में ज़्यादा थी, कई जगह में कम थी। जहाँ पर ज़्यादा थी वहाँ पर हमने ज़्यादा कोशिश की कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ही, प्लस और भी जो भी मीडिया है, मास मीडिया है, कम्युनिकेशन है, पैम्फलेट्स हैं, वीडियोस हैं, उन सब के सहायता लेके हमने कोशिश अपनी तरफ से की, सरकार को मदद की हमने कि वो जो गलत भ्रांतियाँ हैं उनको हम दूर कर सकें। तो इतना बड़ा जो टीकाकरण का अभियान था और इतने कम समय में, ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ही था, तो इसलिए मुश्किलें भी निश्चित रूप से ज़्यादा रहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो इससे लर्निंग मिली, वो लर्निंग अभी जो टीकाकरण अभियान हमारा चल रहा है, जो पोलियो के लिए या बच्चों के लिए, तो उस तरह के टीकाकरण अभियान, हालांकि वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, वो रूटीन टीकाकरण अभियान है, पर क्या कोई इसका सबक यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत से सबक मिले। हर गलत चीज़ का कुछ ना कुछ वो अच्छी बात भी समझा के जाती है, और कोविड महामारी ने हमें, कोविड वैक्सीनेशन ने खासकर बहुत चीज़ें सिखाई हमें। जैसे ये कि हमें कम्युनिटी के पास जाना है हमको, और हमें कम्युनिटी को समझना है कि वो क्यों वैक्सीनेशन नहीं लगाते, कोविड वैक्सीनेशन वो क्यों नहीं लगाते थे। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चे वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे रूटीन इम्यूनाइजेशन में, तो वो क्यों नहीं लगा रहे। तो जो भी उनके बैरियर्स हैं उनको समझना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक तो हमने ये इसमें सीखा। दूसरा हमने ये सीखा कि जैसे एक कोविन ऐप बना था, बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया, जिसकी वजह से आप अपना टीकाकरण लगवा सकते थे। उसको अब भारत सरकार रूटीन इम्यूनाइजेशन में एक्सपैंड कर रही है। जो उसमें हमने वहाँ पे सीखा उसी को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे का टीकाकरण हो और हमें पता रहे कि किस बच्चे के कितने टीकाकरण हो गए, ताकि हम फॉलोअप कर सकें। तो उसका एक विस्तृत रूप भारत सरकार लेके आ रही है, उसको यूविन का नाम दिया जा रहा है। कोविड वाले का नाम कोविन था, बट हम उसको एक्सपैंड कर रही है सरकार, उसका नाम यूविन है, जिसमें हर गर्भवती महिला और हर बच्चे के वैक्सीनेशन को उसमें लिखा जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा, ताकि पता चल सके, इंडिविजुअल हम लोग ट्रैक कर सकें हर बच्चे को। तीसरा हमने इसमें ये सीखा हमने कि भागीदारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, सबकी बहुत ज़रूरत है। और इस पूरे इकोसिस्टम में हर प्रकार का ये स्टेक होल्डर अपना अपना कर्तव्य निभाता है। सरकार लीड लेती है, सरकार सबसे फ्रंट में रहती है, बट प्राइवेट सेक्टर का, एनजीओज़ का, पंचायती राज का,
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का, रेलवेज का, सबका एक जन भागीदारी अगर हम लोग करके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं और ज़्यादा टीकाकरण कर सकते हैं। तो एक पूरा ऑलराउंड इकोसिस्टम जो हमें जो बनाया गया और सब लोगों ने मिलकर काम किया, एक पार्टनरशिप अप्रोच जो है वो बहुत बड़ी एक सीख हमको मिली कि पार्टनरशिप से हम काम अच्छा कर सकते हैं। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।